यहाँ गौरी गोपाल भगवान की सेवाओं को आपने देखा और आपके द्वारा भी अमेरिका में आप रहते हैं भारत के, पर अमेरिका में धर्म का प्रचार करते हैं, संस्कृति को फहराते हैं। कुल मिलाकर आपको हम जो समझाना चाह रहे हैं वो केवल इतना सा समझाना चाह रहे हैं कि जीवन में कर्म करो। कौन सा कर्म करो? जिस कर्म का फल पाप ना हो, ऐसा कर्म करो कि जिस कर्म का फल पाप ना हो, जिस कर्म का फल क्या हो? जोर से। इसलिए आप लोग जो भी कर्म किया करो, उस कर्म को धर्म की कसौटी में पहले चेक किया करो कि मेरे कर्म से पाप हो रहा है कि पुण्य हो रहा। पहले अपने कर्मों को चेक करो। आप चेक करिए कि आप जो कर रहे हैं उससे पाप है या पुण्य है, धर्म है या अधर्म है। आप बोलते हैं ना, बोलना भी पुण्य है और बोलना भी पाप है। यदि आपके बोलने से सामने वाला प्रसन्न हुआ तो ये पुण्य हो गया, और आपके बोलने से सामने वाला दुखी हो गया, ये पाप हो गया, ये वाणी से पाप हो गया। बोलो हाँ। तो पाप पुण्य की परिभाषाएं बड़ी सूक्ष्म हैं, इन्हें जानना समझना बड़ा टेढ़ा काम है। सत्संग करोगे तो जान पाओगे, सत्संग करोगे तो समझ पाओगे। इसलिए आप कितने लोग मुझे पक्का प्रॉमिस करेंगे, हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिस कर्म से पाप होता हो? कितने लोग? सदा वही कर्म करोगे जिससे क्या बढ़ेगा? जोर से। पुण्य बढ़ेगा। अच्छे कर्म करो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? हम अच्छे कर्म करने का प्रयास करते हैं। हम स्वप्न में भी बुरे कर्म करने से बचते हैं। भगवान से कहते हैं, प्रभु हमसे ऐसा कोई पाप मत कराइए, ऐसा कोई गलत कर्म ना कराइए जिससे पाप बढ़ जाए, कोई गलत हो। ऐसा सदा प्राण निकले, अच्छा कर्म करते हुए निकले, अच्छा कार्य करते हुए प्राण जाएं। आज गोपियां आई, सब गोपियों का बड़ा स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्या नामयं कच्चिद् ब्रूता गमन कारणम्। आज भगवान ने गोपियां, सारा गोपियां गाय दोह रही थी, बच्चे को दूध पिला रही थी, सब कुछ छोड़ दिया। आज गोपियों ने सारा कर्म छोड़ दिया, क्योंकि आज भगवान मिलने वाले हैं। कर्म तब तक करना है जब तक ईश्वर की प्राप्ति ना हो जाए। जब ईश्वर मिलने वाले होंगे तो कर्म तो छूट ही जाएगा। नहीं, बात समझ में आई कि नहीं? हाँ? जब आप कर्म करेंगे तो कर्म ही आपको आपके धर्म तक पहुंचाएगा। कर्म की जिम्मेदारी है कि वह आपको धर्म तक पहुंचाए। एक बार सुंदर तालियां बजाकर गुरुजी का स्वागत करें। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान संजय शास्त्री जी, साथ में भाभी माँ भी आई हैं, और प्रेम पूर्वक दर्शन हम सब। मनीषा शास्त्री जी, आप अमेरिका में रहते हैं और अभी ये दास को अमेरिका कथा करने जब जाएगा तो आप ही ले जा रहे हैं कि वहीं सब भक्तों को कथा सुनाएंगे। तो अमेरिका में भी बहुत जल्दी अब कथा होने जा रही है, और पूज्य गुरुजी लगे रहते हैं कार्य में। वहाँ आपका मंदिर है, वहाँ आपका आश्रम है, और वहाँ बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं आपके द्वारा भी होती हैं।
देखो, हर सनातनी को हर जगह जाना चाहिए और अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए, जो कि आप कर रहे। और भैया ने यहाँ सब दर्शन किया वृद्ध माँ का। पिछली बार आप आए थे गुरुजी, फिर भाभी माँ को इन्होंने बताया, तो इस बार भाभी माँ भी आई और इन्होंने भी पूरा गौरी गोपाल का दर्शन किया, वृद्ध माँ का दर्शन किया। तो आप सभी भी यहाँ आकर के सेवाओं का दर्शन देखिए। अमेरिका से भी पूज्य गुरु जी जैसे महापुरुष आते हैं और कथा का रसपान करते हैं और यहाँ की सेवाओं को देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत। तो गोपियां सारा काम छोड़कर किसके पास आ गईं? भगवान के पास। जब गोपियां आई, भगवान ने कहा जाओ अपने अपने घर, पति कैसा भी हो पति का त्याग नहीं करना चाहिए। दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खोरा, पति कैसा भी हो, बोलो हाँ, पति कैसा भी हो, क्या करना चाहिए? क्यों मैया? पति कौन होता है? बोलो, पति कौन? मैया बताओ, पति कौन होता है? सही बताओ, मजाक बिल्कुल ना करो। मैया, पीली मैया, पति कौन होता है? पीछे वाली मैया, पति कौन होता है? ओ गुलाबी मैया, पति कौन होता है? कौन दुश्मन? लाल मैया, पति कौन होता है? कौन? भगवान। पति भगवान। सोचो पत्नियां यदि अपने पति को चलो भगवान ना मानो, छोटा मोटा देवता ही मान लो, और देवता ना मानो तो कम से कम बेचारे को पति ही मान लो तो जिंदा रहे, वरना आजकल के पति तो बड़े परेशान हैं। हमारा एक परिचित का लड़का था, अभी कल मुझे सूचना मिली कि उसने आत्महत्या कर ली। मेरी उम्र का, हमारे बचपन में पहले बहुत साथ रहा, आत्महत्या कर ली जवान लड़के ने। काहे कर ली? शादी हो गई, पत्नी का किसी के साथ चक्कर था। समझाए बेचारा कि तुम क्या कर रही हो, फिर वो उससे मिलने लग गई पराए मर्द से। तो आदमी ये कैसे बर्दाश्त करे? समाज में तो रह नहीं है, लोग कहेंगे देख तेरी पत्नी उसके संग घूम रही है। जब आपके पति को यह समाचार मिलेगा दोस्तों के द्वारा कि तेरी पत्नी फलाने के संग रंगरलियां मना रही है, तो समाज तो ताने मारता है कि नहीं? समझाया उसने, बेचारे ने पत्नी को समझाया, पर पत्नी नहीं सुनी। क्या करता? सत्संग करता नहीं था। सत्संग करता तो जीवन जीने की ताकत मिलती, हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति मिलती। सत्संग करना छोड़ दिया, सत्संग करता नहीं। डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, कोई रास्ता सूझा नहीं, आत्महत्या कर ली। जबकि बड़ा टैलेंटेड व्यक्ति था, अच्छा कलाकार था। यही चल रहा है संसार में।
इसलिए कहता हूं कि पति को भगवान ना मानो तो कम से कम छोटा मोटा कोई देवता ही मान लो। बेचारा मरे तो ना, जिंदा रहे। देखो जब दूसरे धोखा देते हैं ना तो चलता है, आदमी झेल जाता है। सुनो मैया, जब दूसरे धोखा देते हैं तो झेल जाते हैं हम सब लोग, पर जब अपने धोखा देते हैं ना तब फिर संभल पाना और अपने को संभाल पाना बड़ा कठिन होता। बात सही है कि गलत है? अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। खतरा दूसरों से नहीं है ज्यादा, खतरा अपनों से। अब देखो ना, हमारे भारत के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ। आतंकवादियों ने धर्म पूछ पूछ के गोलियां मार दी खोपड़ी में सबकी। बोलो हाँ। और अब कुछ लोग क्या कह रहे हैं, अरे आतंकियों का तो कोई धर्म नहीं है, इन लोगों को मिर्ची का धुआं देना चाहिए जो ऐसी बातें कर रहे हैं। आतंकवादियों का धर्म है क्या है? आतंकवादियों का धर्म ना होता तो वो धर्म पूछ पूछ के गोलियां क्यों मारते? मतलब उनका धर्म है, उन्होंने मुसलमानों को गोलियां नहीं मारी, हिंदुओं को मारी। मतलब आतंक का धर्म क्या है? मुस्लिम। हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों है? हिंदुओं से ही नफरत क्यों है? और फिर कुछ लोग कहते हैं कि आतंक का तो कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। जाति धर्म नहीं होता तो फिर वो गोली जात पूछ पूछ के क्यों मारे, धर्म पूछ पूछ के क्यों मारे? फिर सबको एक साथ मारते। इसका मतलब है कि अब देखो टीवी न्यूज पर सुनो, कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। सब कुछ है साहब। अब तुम्हारी आंखों में पट्टी बंधी, तुम नहीं देखना चाहते तो फिर नहीं देखो। तुम्हें जब देखना ही नहीं है। भाई द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी, चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ। बचाने की ताकत तो सब रख रहे थे। पितामह चाहते तो बचा लेते, गुरु द्रोणाचार्य चाहते तो बचा लेते, धृतराष्ट्र चाहते तो बचा लेते, पर बचाते जब बचाने का मन ही नहीं था तो बचाएं क्या? आप देखना ही नहीं चाहते। इसलिए कहता हूं कि आज के युग में ये जानना बड़ा कठिन है कि कौन अपना है और कौन पराया है। जिसको हम अपना कहते हैं वही। अब देखो, अभी प्रश्नोत्तरी में मेरे से एक लड़के ने कुछ दिन, काश्मीरी पंडित था, उसने अपने दादाजी से सुना। उसने कहा कि मेरे दादाजी काश्मीर में जब वो पंडितों को खदेड़ा गया ना तो बोले हमारे घर के बगल में एक चच्चा जान रहते थे जो हमारे घर में आकर के बैठा करते थे। हम उनकी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटियां मानते थे, वो हमारे घर में आया करते थे। और जब काश्मीर पंडितों पर हमला हुआ तो वही लोग जो पड़ोसी थे, जिनको आप अपना मान रहे थे, उन्होंने सब लूट लिया और उन्होंने ही बहन बेटियों के साथ दुराचार किया, पकड़ पकड़ के। इसलिए अब ये समझ लो कि कौन आपका है और कौन आपका नहीं है। पति कौन है आपका? अब आप लोग क्या करती हो मैया? कुछ मैया अपने पति को अपना मानती नहीं है, वो पड़ोसी के संग घूम रही है। पति बेचारा समझाए नहीं समझे तो पति क्या करे? फिर समाज में हंसी का पात्र बनेगा। बताओ, तुम्हारी पत्नी किसी और के संग घूमने लग जाए तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि नहीं?
बोलो हाँ कि ना? फिर उस स्थिति में जीना संभव है? जब समाज चारों ओर से घेर के बैठ जाएगा तब तो फिर आदमी मर ही जाता है। ये बात हर स्त्री को समझनी चाहिए, हर पुरुष को समझना चाहिए कि पुरुष भी अपनी स्त्री से दगा ना करे, विश्वासघात ना करे, स्त्री भी विश्वासघात ना करे। पति पत्नी का संबंध बड़ा अच्छा है, इसे अच्छे से निभाना चाहिए। और पति पत्नी के रिश्ते में क्या जरूरी है? समर्पण। पति का समर्पण हो, पत्नी का क्या हो? बोलो जोर से। पत्नी का क्या हो? मैया बोला नहीं जा रहा है। पत्नी का क्या हो? किसमें? फिर आजकल समर्पण पति में होए तो झगड़ा ही ना होए, पर आजकल देखो समधनें भाग रही हैं समधी के साथ, सासें भाग रही हैं दामादों के साथ। क्या चल रहा है सब? है? ये सब भाग जा रही हैं पड़ोसियों के साथ। यही चल रहा, भागम भाग, भाग मिल्खा भाग। हाँ। क्यों मैया, सब चल रहा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? फिर इसलिए कहता हूं पति और पत्नी में ना जरा भी मतभेद ना हो, मनभेद ना हो, ये रिश्ता अच्छा हो तो सब बढ़िया। सास बहू तो फिर सब झिल जाती है, सब चलती है, जेठानी देवरानी सब सही है, पर ये पति पत्नी जब सही हो तो बाकी सब सही होने की संभावना है। पति पत्नी अच्छे नहीं तो फिर सास बहू कैसे अच्छी होंगी और जेठानी देवरानी कैसे अच्छी होंगी? क्यों? पहली प्राथमिकता क्या है? बोलो मेरी माँ। तो आप में से कितनी स्त्रियां अपने पति को भगवान मानती हैं? मतलब 8-10 ही हाथ उठे हैं, देख लो। और बाकी पत्नियां क्या मानती हैं? छोटा मोटा देवता कितनी पत्नियां मानती हैं? छोटा मोटा देवता ही मान लो भैया, कुछ तो मानो। एक तो आजकल पतियों की भी हरकत ऐसी हो गई है कि भगवान बनने के लायक बचे ही नहीं। पतियों की भी तो हरकतें खराब हैं। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, अब ताको। तो उसने भी ताकना शुरू कर दिया। तुम बहुत ताके तो वो भी ताकने लग गई। इसलिए मैया पति को क्या मानना चाहिए और पत्नी को क्या मानना चाहिए? आपका ब्याह हो गया भैया? आपसे पूछे भैया पत्नी कहाँ है? आप अपनी पत्नी को क्या मानते हो? क्या? पत्नी सही। अच्छा मैया आप बताओ, आप क्या मानती हो अपने पति को? हैं? पति देवता या भगवान वगैरह कुछ? भगवान है कि नहीं है कि देवता है? क्या है आप बताओ, पूछ रहे हैं हम। मैया, ए लाल मैया, पति को क्या मानती हो? मैया ने सर ढक लिया। क्या मानती हो पति को? नहीं, कुछ नहीं। अरे लप्पू झन्ना है। हाँ, कुछ नहीं है। पति, आजकल पतियों की भी एक इज्जत नहीं बची अब है। इन्होंने हाथ धर अपनी इज्जत खराब कर ली। शराब पी के आते हैं, पत्नी को मारते हैं। अब मारोगे तो इज्जत काहे को करेगी वो? भाई सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे, सम्मान दोगे ही नहीं तो सम्मान पाओगे क्या? पहले का पुरुष अपनी पत्नी को लक्ष्मी मानता था। पहले का पुरुष अपनी पत्नी का बड़ा सम्मान करता था। पहले का मर्द अपनी पत्नी की बड़ी इज्जत करता था। जब इज्जत करता था पति
तो पत्नियां भी इज्जत करती थी। अब इज्जत नहीं करता पति तो पत्नियां बोली तू नहीं करता तो हम ठेका लिए तेरी इज्जत का। क्यों मैया? भाई दोनों तरफ से ना होगा काम। हम आपका सम्मान करेंगे तब ना आप हमारा सम्मान करो। हम आपके गाल में 4 थप्पड़ मारें और उम्मीद करें कि आप हमारी इज्जत करो, नहीं होगा ना। क्यों संभव है मेरी माँ? फिर इसलिए पतियों ने भी अपनी हाथ धर इज्जत गवा दी। इसलिए पहले गाना क्या बनते थे? पहले के गीत बनते थे, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही आत्मा हो, तुम ही आत्मा हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। पत्नी और पति ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। होता क्या है कि जब तक रिश्ते होते हैं ना, लोग रिश्तों की कदर नहीं करते। और दो में से कोई एक चला जाए, पति चला जाए या पत्नी चली जाए, मर जाए, तब जब नहीं होता तब पता लगता है कि पति क्या था या क्या है, या पत्नी क्या थी या क्या। वैसे आजकल लोग धर्म से हट गए हैं, तो आजकल पति पत्नी के जाने के बाद भी ज्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन है, कोई बात नहीं हम दूसरा ब्याह कर लेंगे, जब दूसरे का विकल्प है। इसलिए आजकल रिश्ते ना खोखले हो गए हैं। बोलो हाँ। पहले तो रिश्ते 7 जन्म के लिए होते थे, अब तो 1 जन्म में ही 7 हो जाते हैं। बोलो हाँ कि ना? फिर भी मैया जमाना कितनी भी गंदगी में चला जाए, पर तुम अपने संस्कृति और संस्कारों का ध्यान रखो, अपनी मान मर्यादाओं का पूरा पूरा ख्याल रखो। तुम ना चली जाना। पति के सिवा कोई पुरुष नहीं, पत्नी के सिवा कोई दूसरी नारी नहीं, यही सनातन धर्म है। चरित्रहीन बनकर के जीना नहीं। पति को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। पति अंधा हो, लंगड़ा हो, कैसा हो, पति तो पति होता। क्यों मेरी मां? हाँ, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति के बिना स्त्री कैसी होती है? पूरी के अधूरी? बोलो। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु। माता अनसुईया जैसी नारियों ने पति को ही भगवान माना है, और पति की सेवा इतनी की कि परमेश्वर द्वार पर आकर खड़े हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, माता भिक्षा दे दो। माता पहुंची, बोले ऐसे नहीं लेंगे, पहले कपड़े उतारो। तब माता ने जल डालकर तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना लिया और अपना छाती से लगाकर दूध पिलाती है। केवल पति की सेवा के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश को वश में कर लिया। पतिव्रता नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे द्वार पर आकर खड़े हो जाएंगे
तुम्हारी शक्ति तो हो, तुम पतिव्रता तो बनो। अच्छा बताओ मैया, पतिव्रता किसे कहते हैं? बताओ मैया, पीली मैया, बता पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? क्या पहचान है? बोलो मेरी माँ, पतिव्रता नारी कौन? मैया बता कौन? हाँ, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? जो पति को मारे, पति को भगवान माने, मारे ना भगवान ना मारो, जीने दो पतियों को, है? हाँ, पति भी रावण टाइप का ना हो, राम जैसा हो। पत्नी सीता तब बनेगी जब पति राम बनेगा। अब पति बना फिर रहा रावण और चाह रहा सीता, तुम्हें सीता ना मिलेगी। इसलिए मैया, पति कैसा? राम जैसा। तो पत्नी कैसी? पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? जो अपने पति के सिवा पराये पुरुष को कभी ना देखे गलत नजर से, जो पति के सिवा पर पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन ना करे, उस नारी का नाम पतिव्रता है। जो पति को ही सब कुछ माने, पति को ही प्राणों से अधिक माने, वो पत्नी पतिव्रता है। ऐसा ना हो कि पति कोई धोखा दे रही है, पति के होते हुए भी पराये मर्द से नयन मटक्का चल रहा है, ये सब ठीक नहीं है। सुनो मैया, अच्छा ये बताओ, आजकल पतिव्रता नारियां बची हैं? कितने % होंगी इस देश में पतिव्रता नारियां? जरा बताओ। हैं? क्या लग रहा है? आप लोग तो संसार में रहते हो, जरा % बताओ मुझे, कितने % अब नारियां पतिव्रता बची हैं? हैं? अरे पुरुष ना बोलो, नारियों को बोलने दो। ये सब मैयाएं ही बताएंगी, पुरुष नहीं बता सकता। मैया बताओ फटाफट, अब कितने % नारियां पतिव्रता बची हैं जो अपने पति के सिवा बिल्कुल किसी को स्वप्न में भी ना देखें पूरी जिंदगी? ऐसी क्वालिटी की नारियां आप कितनी हैं? जरा बताओ मैया। 2%? मैया बता रही हैं 2%, बाकी 98% सब कचरा। नहीं, सुनो, आजकल तो स्कूलों में देखो, कॉलेजों में देखो, लड़कियां लिव इन में रह रही हैं, लड़के लिव इन में रह रहे हैं। अब ये लिव इन में रहने वाली लड़कियां शादी करेंगी तो ये कितनी बड़ी पतिव्रता बनेंगी? शादी के पहले 4 के संग रह चुकी हैं लिव इन में। बोलो हाँ, 4 को आई लव यू भेज चुकी हैं। अब ये कैसी पतिव्रता बनेंगी? सोच लो मैया। हमारी संस्कृति बड़े खतरे में है। संस्कृति बचाने वाली कौन है? पतिव्रता नारियां। अब वो पतिव्रता नारियां नाक के बराबर बची हैं। आजकल तो पत्नी बनने से पहले लड़कियां, शादी के पहले नहीं उनका चालू हो जाता है इलू इलू। रोटी गोल गोल नहीं आती पर प्यार करना बढ़िया आता उनको। बोलो हाँ। समुद्र के किनारे बंबई में मैं देखा, शाम को 5 बजे वहां झुंड लगा, लड़का लड़की बैठे अकेले, दूर दूर जहां नजर जाए वहां लड़का लड़की ही लड़का लड़की। हमने पूछा भाई साहब ये सब क्या हो रहा है? बोले ये सब प्यार हो रहा है, यही चल रहा है। बच्चे पढ़ने जाते हैं और पढ़ाई के नाम पर देखो बड़े बड़े शहरों में शाम को जो सड़कें कम चलती वहां लड़का लड़की खड़े रहते हैं। हर शहरों का ये हाल है। बात सही है कि गलत है? ये माँ बाप ने पढ़ने भेजा है बेटियों को और बेटों को। ये क्या चल रहा है? इससे क्या होगा? चलो तुम कुछ भी करो, तुम चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना? तुम 4 नहीं 17 लोगों के संग मुंह मरवाओ, हमें क्या दिक्कत है? लेकिन हमें दिक्कत यह है कि इन नारियों से आने वाली संतानें कैसी पैदा होंगी। इन नारियों से संतानें कैसी होंगी?
अब जब तुम्हारी शादी के पहले तुम्हारा 17 जगह चक्कर है, तो जब तुम्हारा ब्याह होगा तो तुम्हारी जो संतान होगी वो किस मानसिकता की होगी? क्योंकि माँ बाप से केवल संतान नहीं पैदा होती मेरी माँ बाप के संस्कार भी लेकर के बच्चा पैदा होता है, माँ बाप का खून पैदा होता है, माँ बाप का सब कुछ होता है। कहते ना, माँ बाप की बीमारी तक बच्चों में आती है। यदि बाप में कोई बीमारी है तो बच्चे में आएगी, माँ में कोई बीमारी है तो बच्चे में। जब बाप की माँ की बीमारी बच्चे में आएगी तो क्या माँ बाप के संस्कार बच्चे में नहीं आएंगे? क्या माँ बाप का विचार बच्चों में नहीं आएगा? क्या माँ बाप के थॉट बच्चों में नहीं आएंगे? फिर क्या होगा इस देश का? कैसी संतानें? फिर शराब पी के पड़े तो हैं लड़के, आजकल लड़के क्लबों में जा जाके नाच रहे हैं। ऐसी संतानें से देश का क्या भला करेंगी? ये देश आने वाले टाइम पर क्या होगा, जरा ये तो सोचो। इस देश को कैसी संतानें चाहिए? पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी जैसी, झांसी की रानी जैसी ना बेटियां चाहिए। कौशल्या जैसी मां कहां है? जीजाबाई जैसी मां कहां है? सुमित्रा जैसी मां कहां है? अब आजकल की माँ और तब की माँओं में देखो अंतर कितना है। पहले की माँ तो दूध पिलाती थी बच्चों को, आजकल की माँ तो बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती, सिस्टम खराब ना हो जाए, बड़ा डर रहता उससे। मतलब सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया मेरी माँ, सब दिखावा, अब कुछ नहीं बचा रियल। ये देश बहुत खतरे में जा रही है। यहाँ जनसंख्या बहुत है, पर भेड़ों की जनसंख्या से होगा क्या ये बताओ? जनसंख्या तो बहुत है, पर जनसंख्या किनकी है? जो मांस खाने वाले। अब सोचो, पूरा मैं फाइनल जवाब दे दूं पूरी इस बात का। आजकल का बेटा, चलो तुम किसी को पानी मत पिलाओ, किसी को रोटी मत खिलाओ, कम से कम अपने माँ को तो पानी गिलास भर बुढ़ापे में दे दो। ऐसे तो बनो कि भैया तुम्हारी माँ को तुम पेट भर रोटी बुढ़ापे में दे दो। आजकल की संतानों के होते हुए भी वृद्ध माँओं को वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। अब धिक्कार है ऐसी संतानों को। आजकल बच्चे हैं तो सही, 5-5 बच्चे हैं, पर 5 बच्चों के होते हुए उनकी माँ कहाँ है? वृद्धाश्रम में। एक माँ को ना रोटी दे पा रहे हैं पेट भर, ना पानी दे पा रहे हैं। तो अब बताओ ऐसे जनसंख्या से क्या करोगे? कल को तुम्हारा बेटा भी है, तुम्हें गिलास भर पानी ना दे, तो ऐसी संतान हुई तो हुई, का फायदा क्या हुआ? बताओ क्या फायदा है? जो अपने बाप का सम्मान ना कर पाई, माँ को गिलास भर पानी ना दे पाई, ऐसी संतानों से किसका भला? जब माँ का भला नहीं हुआ, जब बाप का भला नहीं हुआ इस संतान से, तो देश का भला खाक होगा। ये तो सब गीदड़ है, इनसे क्या भला होना है? अरे मैया, जितनी तुम यहां मां बैठी हो ना, तुम हर स्त्री का धर्म है कि तुम इस देश को शिवाजी जैसा बेटा दे के जाओ। इस देश को ध्रुव और प्रहलाद जैसा बेटा तुम बेटा दोगी। कौन बेटा देगा? अब तुम्हारा बेटा शराब पी रहा है तो तुम पैदा की तो हो, पर नालायक को पैदा की हो। क्या हुआ? पैदा करके भी क्या पा लिया तुमने? अरे बेटा 10 पैदा ना करो, 1 पैदा करो, पर एक ऐसा हो जो राष्ट्र के काम आए, देश के काम आए, कुछ अच्छा देश के लिए कर दिखाए। ऐसे क्या होगा? चरित्रहीन लोग क्या करेंगे मैया ये बताओ। हमें चिंता आज की नहीं है, आज के 50 साल बाद की है कि जब ये आज के लड़का लड़की जो लिविन वाले हैं, ये जब अपनी जवानी पे आएंगे और ये अपनी एक उम्र पे आएंगे, और जब इनकी संतानें होंगी तो वो संतानें से देश को किस तरह से नुकसान पहुंचाएंगी, ये आप विचार कर सकते हैं। क्योंकि जैसा बीज होता है वैसी फसल होती है। इसलिए माँ बाप को कैसा होना चाहिए? चरित्रवान या चरित्रहीन? जोर से। चरित्रहीनों की संतान कितनी अच्छी होंगी, बोलो। रावण चरित्रहीन हो गया, 1 लाख बेटे थे, सर्वनाश हो गया कि नहीं? फिर चरित्रहीनों से क्या पाओगे? रावण था तो सोने की लंका में रहने वाला, उससे बड़ा ताकतवर कौन था? उससे बड़ा पैसे वाला कौन था? पर चरित्रहीन हो गया, सर्वनाश हो गया। और राम वन में रहे, चरित्रवान बन करके रहे, परंतु चरित्रवान रहे राम,
तो आज भी राम के नाम के देखो मंदिर बनाए जा रहे हैं। राम का आदर है, मर्यादा पुरुषोत्तम। राम ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए आज भी इस देश में यदि धर्म है तो रावण के नाम से नहीं, राम के नाम से धर्म है। धर्म कैसा? राम ने जो किया वही धर्म है। इसलिए संतानें भी मां, आप भी ऐसा बच्चा पैदा करो। तुम मां हो ना, केवल बच्चा पैदा करके छोड़ देना, ये तो सुअर भी करता, पैदा कर दिया छोड़ दिया नाली में, जा बेटा जहां जी करे जा। ऐसा बेटा नहीं मेरी मां, एक ऐसी संतान दो जिस संतान से आपके परिवार का, आपके क्षेत्र का नाम हो। आपका बेटा ही आने वाले समय पर इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, वही राष्ट्रपति बनेगा, वही सेना बनेगा, वही पुलिस बनेगा, वही इस देश के बड़े बड़े पदों पर जाएगा। और जब तुम गलत तरीके से संतानें पैदा करोगे चरित्रहीन होकर, तो फिर वो संतान जब पुलिस में जाएगी, जज बनेगा, एडवोकेट बनेगा, फला फला बनेगा, तो क्या करेगा वो? आज भी हमारे देश में ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो मुर्दे को भर्ती कर लेते हैं। कौन डॉक्टर हैं? इनके माँ बाप का खून सही नहीं था, इसलिए ऐसे नालायक पैदा हुए हैं। वरना ईमानदार माँ बाप हो तो बेटा भी ईमानदार हो। पैसे के लिए इतना भी ना गिरो कि तुम मुर्दों के पैसे, मुर्दों को भर्ती कर लो हॉस्पिटल में, इतना भी नहीं गिरना चाहिए। पैसे के लिए लोग गिरते हैं, ठीक है, उचित गिरना भी समझ आता है मेरी माँ, पर ऐसा भी नहीं कि तुम पैसे के लिए बिल्कुल गलत ही किए जा रहे हो। अब बताओ, जो डॉक्टर अपने पेशेंट को जान गए कि ये मरा है, फिर भी पैसों के लिए भर्ती कर लिया, तो बताओ उसके खून में कोई दोष है या नहीं? बोलो। अच्छा ये बताओ, ये आतंकवादी कौन बनता है? ये अच्छा खून वाला बनेगा? जिसके माँ बाप बड़े धर्मात्मा होंगे, क्या वो आतंकवादी बनेगा? क्या तुम किसी के सिर पे गोली मार सकते हो? तुम किसी का बहता हुआ खून देख सकते हो? फिर ये मिलावट की जो संतानें पैदा होंगी वो तुम्हारा नाश करेंगी, देश का नाश कर देंगी। हमारे देश में मुगल आए और मुगलों ने भारत की नारियों को पकड़ा और पकड़ पकड़ के उनके साथ गलत किया। उन्हीं की जो संतानें पैदा हुई वही तो सब यहां पे आज देखो आतंक फैला रहे हैं। इन संतानों से किसका भला होगा? ये देश के टुकड़ा क्यों हो गया? पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्या जरूरत थी भारत का बंटवारा करने की? इस देश में कोई मुसलमान था कभी क्या? मुगल नहीं आए तो कोई मुसलमान था? मुगल आए कोई महिलाओं को लेकर थोड़ी आए। आज जितने यहां मुसलमान हैं, इनके पूर्वज ये खुद बताते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, हिंदू से ये मुसलमान हो गए। अब मुसलमान हो गए तो मुसलमान होकर के ना ये मुसलमानों का भला कर पा रहे हैं, ना हिंदुओं का भला कर पा रहे हैं। इसलिए माँ बाप से जो संतान पैदा होती है, उस संतान में यदि आप गलत हैं तो निश्चित तुम्हारे माँ बाप गलत होंगे। खून में खराबी है साहब, याद रखिएगा इस बात को। इसलिए कहता हूं, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। बेटा पैदा करो ना मैया, संस्कार वाला पैदा करना, चरित्र वान पैदा, वरना पैदा ही मत करो। बांझ रहना सही है। ये गीदड़ पैदा करके करोगी क्या? तुम्हें गिलास और पानी देगा नहीं, निकाल बाहर फेंकेगा तुम्हें बुढ़ापे में। तो ऐसी औलाद का क्या करोगे? जनसंख्या बढ़ाओगी, खाने की खदान पैदा करते जा रही हो। लायक संतान हो, इसलिए अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दो, उनके चरित्र पर ध्यान दो। बच्चे ही आपकी प्रॉपर्टी है, बच्चे ही आपकी दौलत है। बच्चे लायक निकल गए तो आपका माँ बाप होना सफल, और बच्चे नालायक निकल गए तो आप फेल, असफल माँ बाप। पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरबदाधार। जिस नारी ने पति को पाया
उसकी नैया पार सूना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना। नाच कूद रहे नहीं, ये गोपियां शंकर जी गोपी बनकर आए। अब सोचो कि गोपियां बन के कौन आया? जब शंकर जी गोपी बनकर आए तो शंकर जी के संग भगवान ने रास रचाया। तो तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो यह कोई कैरेक्टर ढीला की लीला तो थी नहीं। ये तो रास एक मिलन था जीवात्मा और परमात्मा का। जब मैं पुण्य कर लूंगा तो भगवान मुझे कभी गोपी बनाएंगे और अपने रास में सम्मिलित करके भगवान मेरे संग मुझे हृदय से लगाकर अपने साथ चला करके मेरे साथ समय बिता करके मेरी भक्ति का फल प्रदान करेंगे। भक्ति का फल क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। जब आप भक्ति करोगे तो उसका फल क्या मिलेगा? भगवान की सानिध्यता, सत्संग। बार बार बर मांगहूं हरस देहु श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाकर गोपियों को आह्लादित किया, सारी गोपियों को। आज भी ये रास लीला नित्य लीला है, कभी खत्म ना होने वाली लीला है। सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य पर भगवान ने कृपा की, ये रष्टासुर को मारा, केसी व्योमासुर को मारा। अक्रूर जी भगवान को लेकर चले। गोपियां भगवान के लिए तड़प गई, कृष्ण हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले बस मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। 2 दिन का कह के चले गए। गोपियों का तो मानो प्राण चले गए, प्राण। भगवान जब चले तो गोपियां तड़प गईं। मथुरा पहुंचे भगवान, धोबी पर, दर्जी पर, सुदामा नाम के माली पर कृपा की। कुब्जा चंदन दे रही है, कुब्जा की कुबड़ भगवान ने ठीक कर दी। चंदन लिया और कुबड़ ठीक कर दी। इतना सा लेकर इतना कुछ दे सकते हैं ना? कौन? भगवान कहते हैं पहले तुम दो फिर मैं दूंगा। अच्छा बताओ, पहले कृष्ण ने दिया कि पहले सुदामा ने दिया? जोर से, जोर से। सुदामा ने क्या दिया? अपनी हैसियत से कुछ मुट्ठी चिवड़ा दिया, चावल। भगवान कहते हैं जो तुम्हारे पास हो, टूटा फूटा रूखा सूखा, पहले वो दो, तुम अपनी हैसियत से दो, फिर भगवान कहते हैं मैं अपनी हैसियत से दूंगा। पर पहले देना आपको पड़ेगा। बताओ, पहले किसान खेत को देता है कि खेत किसान को देता है? पहले कौन देता है? पहले किसान बोता है, फिर जितना बोएगा उसका कई गुना भूमि उसे, बोलो, वापस करती है। जब माटी 50 गुना 100 गुना वापस करती है तो भगवान कितने गुना वापस करेंगे? इसलिए पहले दो। अच्छा ये बताओ, भगवान को क्या देना चाहिए? बताओ, भगवान कैसे खुश होते हैं? भगवान को खुश कैसे किया जाए? बताओ, बोलो। भगवान को खुश करना हो तो भगवान कैसे खुश होते हैं? बोले भगवान के किसी भक्त को खुश कर दो, भगवान अपने आप खुश हो जाते हैं। भगवान किससे खुश होते हैं? भगवान की प्रसन्नता इससे नहीं कि तुम भगवान को माला पहनाओ, भगवान को मिठाई का भोग लगाओ। भगवान की प्रसन्नता इससे नहीं कि तुम भगवान को 56 भोग लगाओ, बल्कि भगवान की प्रसन्नता इससे है कि तुम किसी भूखे को 2 रोटी खिला दो, इससे भगवान की प्रसन्नता है। आजकल लोग समझते नहीं, सबसे बड़ी सेवा क्या है? नर सेवा ही नारायण सेवा है। बोलो हाँ। इसलिए मेरी माँ, वैशाख का महीना चल रहा है, पावन माह, किसी को खिलाना इस माह में बड़ी पुण्य की बात है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि भगवान को खुश करना हो तो भगवान के भक्तों को खुश करो। और ये बताओ, वृंदावन में कौन आता है? भगवान के, जोर से। और इन भक्तों को सुबह से लेकर शाम तक पेट भर भोजन गौरी गोपाल में मिलता है और आप लोग बंटवाते हो। तो आपके द्वारा जब इन भक्तों को भोग लगाया जाएगा, भोजन दिया जाएगा, रोटी दी जाएगी, तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा।
पुण्य करने से क्या होता है? कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई दोष है, बच्चों के जीवन में कोई दोष है, तो कहते हैं पुण्य दान करने से, किसी भूखे को भोजन कराने से हमारे ऊपर जितने दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। यदि हमारे ग्रह भी खराब चल रहे हैं, हमने दान किया किसी भूखे को, तो हमारे ग्रह भी ठीक हो जाते हैं। मतलब वो गलत जो फल देने वाले ग्रह थे वो सही फल देने लग जाते हैं। बात सही है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया महाभारत जीतने के बाद, उनका पूरा यज्ञ हो गया, तो भगवान कृष्ण से पूछा कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा यज्ञ पूरा हो गया? तब भगवान ने घंटा बांधा और कहा कि यह घंटा जब अपने से बज जाए समझ लेना कि यज्ञ पूरा यज्ञ हो गया, पर घंटा नहीं बजा। भगवान से पूछा कि भाई घंटा काहे नहीं बजा? हमने तो कोई नियम नहीं छोड़ा, कोई विधि नहीं छोड़ी, सबको भोजन कराया, सब प्रकार की आहुतियां डाली, फिर घंटा क्यों नहीं बजा? तब भगवान कृष्ण बोले कि अभी भी आपके राज्य में कोई भूखा है, जाओ देखो कहाँ है। जाकर देखा तो जंगल में एक स्वपच्छ साधु भूखे बैठे थे। कहा महाराज चल के भोजन करो। जब उनसे प्रार्थना की और उन्हें पकड़कर बूढ़े साधु, वो चल नहीं पाते थे, बोले मैं चल